Hello students, welcome to class 12, day 2 of valuation of goodwill. Students, just a recap. I just want to recap a few things which we did yesterday. What is a goodwill? Goodwill क्या होता है? Goodwill in simple words, goodwill हमारा इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स कि गुडविल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए उसका कस्टमर उसके पास रेगुलर आता रहेगा, वो उसकी गुडविल है. ठीक है, बार बार कस्टमर उसके पास रेगुलरली आएगा, वो उसकी गुडविल है मार्केट में, राइट. तो इन सिंपल वर्ड्स गुडविल इज कि हमारे पास हमारा रेगुलर कस्टमर हम पर कितना ट्रस्ट कर रहा है, हमारी फर्म की क्या रेपुटेशन है मार्केट में. इट इज़ द रेपुटेशन एंड ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. ठीक है, अब गुडविल मैंने आपको बताया था, इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. एक तो गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल एंड द सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज्ड गुडविल का मैंने आपको बताया था दैट परचेज्ड गुडविल हम तब वैल्यूएशन हम तब करते हैं गुडविल की जब हमने कोई फर्म परचेज की है. ठीक है, वो तब हम जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 10 लाख की मैंने या 20 लाख की मैंने फर्म खरीदी है, दूसरा बिजनेस खरीदा है, तो 5 लाख मैं उसको ऊपर से दे रही हूँ, वो उसकी गुडविल का है. ठीक है, वो 5 लाख उसके ब्रांड नेम का है, वो 5 लाख उसके जो मैंने रनिंग बिजनेस खरीदा, जो उसकी ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन है, ये 5 लाख उसका है. ठीक है, सो परचेज्ड गुडविल इज जब मैं कोई रनिंग बिजनेस खरीद रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, व्हेन आई एम परचेजिंग इट एंड this 5 lakh I'm giving it to the firm for its brand name, for its earning capacity or the established market reputation which he has created in the market. ठीक है, जो उसने मार्केट अपने प्रोडक्ट की बनाई है, उसके लिए मैं उसको पे कर रही हूँ 5 लाख. ठीक है, दैट इज परचेज्ड गुडविल. देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है कि व्हेन आई क्रिएट माय ओन गुडविल विद माय हार्ड वर्क, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, अब दोनों ही चीज के वैल्यूएशन में फर्क क्या है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वी नेवर calculate it and where we never record it in the books of account, because according to accounting standard 26 AS 26 हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ये स्पेसिफाई किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो होता है, जो गुडविल होता है, वो वैल्यू आप उसकी नहीं निकाल सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आप नहीं निकाल सकते. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप अपनी ही प्रोडक्ट की गुडविल आप एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसको हम वैल्यू भी नहीं करेंगे और उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे. ठीक है, पर वैल्यूएशन हम कब करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि हम कब कब वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की. ठीक है, वो गुडविल हम कब कब करते हैं, वैल्यूएशन कब कब करते हैं, जब भी हमारे जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं. ठीक है, व्हेन देयर इज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और ही डाइज, and when a firm is sold as a going concern, when a partnership firm is sold, या कोई भी firm आप sold out करते हो. ठीक है, और व्हेन टू और मोर फर्म्स एमालगमेट, मर्ज हो जाती हैं, आप फर्म को टेक ओवर कर लेते हो, मर्ज कर लेते हो दो फर्म्स को, और कोई पार्टनरशिप फर्म को हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, तो भी गुडविल वैल्यूएशन होती है. ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हम गुडविल कब वैल्यूएशन करेंगे ये मैंने आपको बताया. देन परचेज ऑफ गुडविल, जब हम गुडविल परचेज करते हैं, देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये कहता है कि हम जो गुडविल हमने परचेज की, दैट गुडविल शुड बी amortized. Last year also we studied that all the intangible assets are amortized. They are not depreciated, they are amortized because they are intangible assets. So they will be write off every year. जितनी भी आपके गुडविल की लाइफ एक्सपेक्टेशन है, जो एस्टिमेटेड लाइफ है, से 5 years और 10 years, उस टाइम पीरियड में वो गुडविल
राइट ऑफ होनी इज बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी कि उस टाइम पीरियड में वो राइट ऑफ हो जाए और नील आ जाए। तो आपकी जो आपने परचेज की गुडविल, वो आपका एक इंटेंजिबल एसेट है, वो राइट ऑफ होना ज़रूरी है, अमोर्टाइज होगा, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपका अमोर्टाइज होके गुडविल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से निकल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, आप इसको बिल्कुल भी भूल कर भी डो नॉट कंसिडर इट एज अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? फेक एसेट। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। नाउ आफ्टर रीकैपिंग इट, मैंने कल आपको ये भी बताया था दैट गुडविल इज when we are calculating the goodwill, we have three methods. Which are those three methods? Average profit method, super profit method and capitalization method. तो आज हम करेंगे average profit method, and average profit method के भी आगे further two categorizations हैं. One is simple average profit method and second is weighted average profit method. ठीक है, तो आज हम simple average profit method will learn to find out. Okay, so day 2 is about valuation of goodwill. Today we are going to learn the how to calculate goodwill under simple average profit method, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन आपका क्या है गुडविल फाइंड आउट करने का? गुडविल फाइंड आउट करने का स्टेप वन है कि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ईयर का पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट? सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर अटकते हैं और यहीं पर हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटकता है कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है। एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो हमें मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कैपिटल नेचर की हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रिवेन्यू था जो हमने उसमें ऐड कर दिया। सपोज करो माय फर्म इज अर्निंग 50,000 प्रॉफिट एवरी ईयर, ठीक है। मेरा इस साल का प्रॉफिट 50,000 था, बट उस 50,000 में मैंने कुछ मशीनरी भी बेची थी, और वो मशीनरी मेरी क्या हुई, मशीनरी सोल्ड आउट हुई, मुझे 20,000 का उसमें प्रॉफिट हुआ। आई अर्न 20,000 एज अ प्रॉफिट इन इट। नाउ दैट 20,000 विच आई सोल्ड इज अ कैपिटल गेन, ठीक है। दैट इज अ कैपिटल गेन, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। वाई इट इज ऑफ कैपिटल नेचर? बिकॉज वो नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन नहीं है, वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, वो कभी कभी होता है। हर साल तो मैं बिजनेस में मशीनरी नहीं बेचूंगी ना, सो इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, वो मेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ठीक है। तो मशीनरी जब मैंने सोल्ड आउट की 20,000 की और मेरा प्रॉफिट था 50,000, यानी 50,000 में से 20,000 मैं लेस करूंगी, दैट मीन्स 30,000 इज माई नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, राइट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है? जब आपका कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जो होता है, एबनॉर्मल लॉस उसमें ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन हम उसमें से रिड्यूस करेंगे, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने का एक थोड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, दैट वी हैव टू, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, बट वी हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन। Now in this profit we have to add abnormal losses, for example loss by fire, loss by theft, राइट। देन सेकंड इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी हमने फिक्स्ड एसेट सेल आउट किया, उसमें जो हमें लॉस हो गया, दैट वी आर गोइंग टू ऐड सिंस इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। देन थर्ड इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन, हमने ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया है या क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया, दैट शुड ऑल्सो बी एडेड इन टू दी प्रॉफिट, because उससे हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हुए, so that is why we are going to add it. Then fourth is non-recurring expenses, those expenses which are not expected to be incurred in the future, जो future में expected नहीं है, they are going to incur, so they also will be added. Then last is, this is important, the last is capital expenditure, which is capital expenditure which was wrongly charged as revenue expenditure.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी खरीदी, पर मशीनरी को हमने एज अ इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वी शोड इट एज अ revenue expenditure. ठीक है, then next is the amounts which we are going to deduct from the profit. First is abnormal gains, all the abnormal gains like sale of fixed assets, जो से fixed asset पे से हमें profit हुआ, gain हुआ, that we are going to add. Then overvaluation of closing stock or undervaluation of opening stock. Closing stock का overvaluation and opening stock का undervaluation, because it has increased the profit, that is why we are going to reduce it. Then non recurring incomes. ठीक है, ऊपर हमने non recurring expenses add किए थे, here non recurring incomes we are going to deduct. Then income from non trade investments, as it is not related to normal business profit. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे हमने इन्वेस्टमेंट्स किया उनसे जो हमारे इंटरेस्ट डिविडेंड्स जो भी हमें मिले, दे वुड बी डिडक्टेड. देन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इज देयर पार्टनर्स सैलरी, जो सैलरी होगी दैट वुड बी डिडक्टेड. देन एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंस, दैट वुड बी डिडक्टेड. This is your step 1. This is your formula to calculate the normal profit, normal business profit. Then coming to the step 2. Step 2 is find average profit. After finding out the normal profit, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. स्टेप 2 इज फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट. अब पिछले 2, 3 और 4 और 5 ईयर्स का जितना भी जो मेरा एवरेज प्रॉफिट रहा है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद, उन नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे. सिंपल मैथमेटिक्स है दैट. फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5. Then step 3 is determine the number of years purchase. number of years purchase यानी NYP. NYP हम लोग कैसे find out करेंगे? NYP, what is NYP called? ये 1 mark का question आ जाता है. So what is NYP? NYP means for example there are two firms, firm A and firm B. Now firm B फर्म ए को परचेज करना चाहती है. ठीक है, तो फर्म बी वुड आस्क द फर्म ए कि फर्म ए आपके गुडविल पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर गुडविल, फॉर हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू अर्न प्रॉफिट विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स. मैं बिना कोई एफर्ट किए फॉर हाउ मेनी ईयर्स आई एम गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट ऑन योर गुडविल, ऑन योर नेम. ठीक है, सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स the years for which the firm is likely to earn that much profit because of the efforts made in the past. क्योंकि firm A ने जो अपने efforts किए थे in the past, because of the goodwill, because of the name he has earned in the market, due to that name and due to that goodwill, जो फर्म बी है उसको परचेज करने वाली है, वो उसके गुडविल पर कितने साल तक, फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही कैन अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है उसके गुडविल पर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, NYP. ठीक है, देन कमिंग टू द लास्ट स्टेप इज स्टेप 4, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल. उसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा गुडविल फाइंड आउट करना. गुडविल का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट वी फाइंड आउट इन स्टेप 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने निकाला स्टेप 3 में. तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा गुडविल निकल आएगा. ठीक है, दीज आर दी 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने, सेकंड स्टेप हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, थर्ड स्टेप वी फाइंड आउट द NYP, एंड द फोर्थ स्टेप इज वी फाउंड आउट द गुडविल. Now for example here, goodwill of the firm is to be valued at 3 years of purchase of 4 years. ठीक है, 3 years purchase of 4 years average profit. The firm earned profits in the previous years as 15,000, 11,000, 18,000 and 16,000. ये उसके एवरेज प्रॉफिट्स हैं. गुडविल विल बी वैल्यूड एज, यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना. एवरेज प्रॉफिट हमें 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है,
ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा. देन हियर गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी. तो एवरेज प्रॉफिट आपका 15,000 मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी हमें कितना दिया, 3 years परचेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, goodwill is 45,000. Okay, now illustration number 2. If you look at the illustration number 2, we have to find out, we have to use average profit method when past adjustments are made. Now past adjustment, ये हर जगह past adjustment हमें दुखी करती है. So Hari and Krishan were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. The profit for the last 5 years were, last 5 years के profit हमें given है, ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. दे एडमिटेड श्याम एज अ न्यू पार्टनर. जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा हमें गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है. फॉर दिस पर्पज गुडविल फर्म की हमें 3 years परचेज, हमारा एनवाईपी 3 years का परचेज, 3 years गिवन है. प्रॉफिट्स हमें गिवन है फॉर 5 years. नाउ कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है. Now he is giving one past adjustment सिर्फ given है यहाँ पे, the profit of 2014 and 15, this one 2014 and 15 was calculated after charging 10,000 of abnormal loss of goods by fire. अब इसमें 10,000 का लॉस, जो abnormal loss था वो डिडक्टेड है. सो वी आर गोइंग टू एड इट. हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के फॉर्मूले में क्या देखा था, हमने फर्स्ट पॉइंट था एबनॉर्मल लॉसेस वुड बी एडेड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. तो एबनॉर्मल लॉसेस हम ऐड करेंगे, ठीक है. तो 2014-15 का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 10,000, 50,000, ठीक है. सिंपल. यू आर गोइंग टू मेक दिस टेबल 2013-14. सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको पोस्ट करने हैं. 2014-15 में सिर्फ एक एडजस्टमेंट हमें गिवन है, 40,000 प्लस 10,000, 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है. प्रॉफिट आ गया 50,000, ठीक है. देन यू आर गोइंग टू ऐड दीज प्रॉफिट्स. अब यहाँ पे ये हमें ब्रैकेट में गिवन है, दैट मीन्स ये लॉस है, ठीक है. 25,000 का लॉस है. तो ये हम टोटल निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, which will come out to as 40,000. Goodwill will be 40,000 multiplied by 3, 1,20,000. ठीक है. Now coming to next illustration. अब इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स और बढ़ा दी हैं. अमन परचेज्ड भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020. It was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of normal profit. 2 years purchase NYP 2 years given है, of the last 3 years profit. 3 profits हमें 3 years के given है, of Bharat's business for the last 3 years. 2018 1 lakh including an abnormal gain of 10,000. Abnormal gain 10,000 इसमें included है, that means 10,000 we are going to deduct. 2019 1 lakh 10,000 after charging an abnormal loss of 20,000. Abnormal losses are added, so we are going to add abnormal loss here. See, 1 lakh में से 10,000 डिडक्ट हुआ बिकॉज एबनॉर्मल गेन है. 1,10,000 में 20,000 ऐड हुआ बिकॉज एबनॉर्मल लॉस है. देन 85,000 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000. 85,000 में से 5,000 लेस करेंगे बिकॉज नॉन बिजनेस इनकम है. नॉन बिजनेस इनकम, जो इतने भी नॉन बिजनेस इनकम है डिडक्ट होंगी, तो 5,000 लेस हुआ. ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकला. टोटल 3 लाख. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे आप, 3 लाख अपॉन 3,000, 1 lakh is your average profit. Now our goodwill is average profit multiplied by number of years purchase
1 lakh into 2 lakh is your goodwill. ठीक है? So these are the simplest examples or illustration. I hope the topic is clear to you, how to find out the goodwill on the by putting the formula of simple average profit method, and how to find out the normal profit of the business. I'll be giving you 2-3 questions to practice it, right? So that's all for today. Goodbye.